नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम जो है डीबीएमएस के अंतर्गत एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब एकदम नया जो है फ्रेश टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो कि है जॉइंस के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में जाना था। ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जो कि एक डेटाबेस में डेटा को मैनेज करने का एक तरीका होता है, यानी और डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। और उसके बाद हमने जो है 1F, 1NF, 2NF, 3NF और उसके बाद जो है हमने BCNF जो कि बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म होता है, और फिर है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और एक फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। इनके बारे में देखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाकर आप उसको वीडियो को जरूर देखेगा। आज का अपना जो वीडियो है वो है जॉइन इन डीबीएमएस, और इसको जो है आज मैं स्क्रीन बेस्ड आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें बार बार जो है भाई टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी इन टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। और मेरे को लगता है कि अगर आपको इस ग्राफिक्स की मदद से समझाया जाए तो आप और अच्छे आसानी से समझ पाएंगे और आपको क्लियरिटी भी मिलेगी। ठीक है। तो आज इस वीडियो को जो है मैं स्क्रीन बेस्ड ही रखूंगा, और नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक आता है जिसके अंदर टेबल्स वगैरह को ज़्यादा यूज ना है तो मैं उसको बोर्ड के थ्रू आपको जरूर समझाऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल के ऊपर 10 के सब्सक्राइबर जो है पूरा करने के लिए सभी जो है अपना सपोर्ट करें। और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का सिलेबस आ चुका है, तैयारी में रहें सभी के सभी। उसके लिए फंडामेंटल और आर्किटेक्चर की क्लासेज आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई जॉइंस इन डीबीएमएस, यानी डीबीएमएस के अंदर जॉइंस क्या होते हैं। देखिए, जॉइंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए। जॉइंस का मतलब होता है कि जब हम कोई दो टेबल्स है, ठीक है ना, कोई दो टेबल्स है, उन टेबल्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पर हम जॉइंस का यूज लेते हैं। आइए हम इसको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहां पर देखिए मेरे पास दो टेबल्स है, एक टेबल है आपका एम्प्लॉय और एक टेबल है आपका डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर अपने पास है, यहां पर देखिए यहां पर सिनेरियो क्या है, यहां पर इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है आपका एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और एड्रेस, जिसमें यहां पर 4 एम्प्लॉय हैं जिसमें राम, श्याम, दिव्या और प्रेम है, और इनका एड्रेस भी डिफरेंट है, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और दिल्ली। यहां पर इधर डिपार्टमेंट टेबल का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो यहां पर देखिए आप डिपार्टमेंट नंबर है जिसमें D1, D2, D3 है, डिपार्टमेंट है यहां पर जिसमें डिपार्टमेंट के नेम है HR, IT और मार्केटिंग, एम्प्लॉय नंबर है यहां पर 1, 2, 4। यानी इनमें से जो 3 नंबर के अंदर जो दिव्या जो है वो यहां पर नहीं है। लेकिन अपन को अभी इतना आगे जो है नहीं जाना है, आपको मैं यहां पर ये समझा रहा हूं पहले कि जॉइंस क्या होते हैं। मान लीजिए आपको एसक्यूएल जो है ऑलरेडी आपने पढ़ रखी होगी। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको दूं कि इसमें से इस टेबल को ध्यान से देखिएगा आप, एम्प्लॉय को, मुझे एम्प्लॉय टेबल में से उस एम्प्लॉय का नेम दिखाइए जिसका एड्रेस या जिसका एम्प्लॉय नंबर 2 हो। क्वेश्चन आपने ध्यान से देख लिया है। मैं आपको कह रहा हूं कि उस एम्प्लॉय का आपको मुझे नेम बताना है जिसका एम्प्लॉय नंबर 2 है, जिसका एम्प्लॉय नंबर 2 है। तो आप जो है बेसिकली इस क्वेरी का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे आप कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम। ये जो एम्प्लॉय नेम है यानी ई नेम है, सॉरी यहां पर एम्प्लॉय नेम छप गया है, तो यहां पर ई नेम जो है फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नेम क्या है अपना एम्प्लॉय, तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेर एम्प्लॉय कोड बराबर 2 या एम्प्लॉय नंबर बराबर 2, यानी एम्प्लॉय नंबर के अंदर जो यहां पर आ रखा है 2 वो यहां पर स्क्रीन के अंदर दिखना चाहिए अपन को। ठीक है ना। एम्प्लॉय नेम जो है ये सेलेक्ट करेगा, इस सेलेक्ट के आगे वो वैल्यू लिखी जाती है जिसको अपन को स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट करवाना है। तो एम्प्लॉय नंबर यहां पर मैंने दिया है, यहां पर कितना एम्प्लॉय नेम दिया है मैंने, जो कि मैं चाहता हूं कि वो स्क्रीन के ऊपर दिखे, तो एम्प्लॉय नेम यहां पर ये है, और वेयर एम्प्लॉय कोड यहां पर एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय नंबर है तो वो होने चाहिए 2। तो यहां पर क्या होगा कि ये इस क्वेरी को रन करेगा, यहां पर चेक करेगा मुझे क्या दिखाना है, एम्प्लॉय का नेम फ्रॉम टेबल का नेम, एम्प्लॉय एकदम बराबर चल रहा है। फिर मैं आगे बोलूंगा इसमें वेयर और यहां पर एम्प्लॉय कोड इक्वल टू 2, मतलब जो एम्प्लॉय का जो नंबर 2 नंबर है, एम्प्लॉय नंबर 2 है, उसका रिकॉर्ड दिखेगा। तो ये सिंपल सा है, ये आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि उस एम्प्लॉय का नेम बताइए जो डिपार्टमेंट नंबर 2 में काम करता है, डिपार्टमेंट नंबर D2 में काम करता है, तो यहां पर आपके सामने जो पेचीदा कंडीशन आई है वो क्या है कि आपको सवाल के लिए यहां पर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट इन दोनों का यूज लेना पड़ेगा। तो ये तो आपने आज तक किया नहीं होगा भाई, जिन्होंने जॉइंस नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही पेचीदा कंडीशन आ गई।
कि हम जो है आज तक हमने एसक्यूएल में ये देखा था कि हम इस टेबल के ऊपर कंडीशन दे रहे हैं, इस टेबल का यूज कर रहे हैं, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपन को इसको जो है मैच करना है इस टेबल के साथ और यहां से रिकॉर्ड बाहर निकालना है, तो ये तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे भाई। क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इस टेबल को इसके साथ मर्ज करेंगे या इस टेबल को इसके साथ मर्ज करेंगे और इन दोनों को मिला के फिर इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो मैंने क्या बोला है आपको कि उस टेबल का एम्प्लॉय नेम शो कीजिए, ठीक है ना, उस एम्प्लॉय का नेम शो कीजिए जो डिपार्टमेंट नंबर 2 में काम कर रहा है। तो आपको मैंने ये तो बोल दिया यहां पर कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन किसके बेस पर करेंगे, इन दोनों टेबल में ऐसा आपको क्या मैच हो रहा है जिसकी मदद से आप इनको इनके बीच में रिलेशन को शो कर सकते हैं। यस, आपके सामने है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय टेबल में भी और इधर डिपार्टमेंट में देखेंगे तो भी आपको यहां पर एम्प्लॉय नंबर मिलेगा। दैट इज द दोनों के दोनों ये जो है आपके रिलेशन है जो कि आपको इन दोनों टेबल को जोड़ने में मदद करेंगे। यानी इसमें जॉइंस का फैक्ट क्या बोलता है या जॉइंस का जो डेफिनेशन देखते हैं उसमें क्या बोलता है कि आप जब भी किन्हीं दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर कोई एक एट्रीब्यूट आपका सेम होना चाहिए, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। एम्प्लॉय नंबर इसमें भी है और एम्प्लॉय नंबर इसमें भी है, तो वहां पर आप जो है इसका यूज करेंगे। तो आपने यहां पर दो चीजें देख ली एम्प्लॉयड के जॉइंस की डेफिनेशन में कि जॉइंस हमेशा वहीं पर अप्लाई होगा जिसमें दोनों में से किसी एक, दोनों की जो भी आप टेबल्स मर्ज कर रहे हो उन टेबल में जो एट्रीब्यूट हो वो सेम होना चाहिए, कोई एक एट्रीब्यूट आपका सेम होना जरूरी है। तो वहां पर आप जो है इसको लेंगे। दूसरी क्या चीज है कि आप जो है जॉइंस को जो है किस प्रकार डिनोट करते हैं, हम जॉइंस को जो है इस सिंबल के थ्रू या इसके थ्रू जो है डिनोट करते हैं। ये जो है आपको जॉइंस को दर्शाता है या जॉइंस को शो करता है। तो ये आपको समझ में आ गया दूसरी बात। तीसरी क्या है कि जो इस एम्प्लॉय टेबल में जो ई नेम है, ई नंबर जो है वो है आपका प्राइमरी की। क्या है भाई, प्राइमरी की है। जबकि इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो की आ रखी है एम्प्लॉय नंबर वो क्या है, आपकी फॉरेन की है। एक बार जिन्होंने पहले की क्लास से ज्वाइन कर रखी है जल्दी बताइए कि भाई फॉरेन की का मतलब क्या होता है। सभी कमेंट बॉक्स में बता दें कि फॉरेन की का मतलब क्या होता है। चलिए, लगभग सभी ने आंसर दिया है। अब सुनिए यहां पर कि फॉरेन की क्या होती है, कि फॉरेन की जो होती है एक टेबल के अंतर्गत जो प्राइमरी की होती है उसकी वैल्यू, जैसे ये प्राइमरी की है तो उस प्राइमरी की वैल्यू को वो जो है आपके यहां पर रेफरेंस के रूप में प्राप्त करेगी। किस रूप में प्राप्त करेगी भाई, ये इसको रेफरेंस के रूप में प्राप्त करेगी। उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। हमने जो कीज का टॉपिक पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, और इसलिए बोल रहा हूं कि हर एक टॉपिक का रिलेशन एक दूसरे के साथ है। तो जॉइंस को कैसे याद रखना है, जॉइंस का यूज तभी होगा जब किन्हीं दो या दो से अधिक टेबल में उनका एट्रीब्यूट जो है वो सेम होगा। अब इन दोनों टेबल में एट्रीब्यूट क्या है, यहां पर एम्प्लॉय नंबर सेम है, सॉरी यहां का जो एम्प्लॉय नंबर है वो यहां पर आपको डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी दिख रहा है, मतलब हम यहां पर इस दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा यह है कि हम ज्वाइन को इस सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। और तीसरा यह था कि इसमें जो बेस टेबल होगी, मैंने आपको हमेशा बताया था जिस टेबल से डेटा लिया जा रहा है उसको बेस या रेफरेंस टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस्ड टेबल कहते हैं, ठीक है ना, रेफरेंस्ड टेबल कहते हैं जहां से हम डेटा को प्राप्त कर रहे हैं। और जिस टेबल में प्राप्त किया जा रहा है एज ए फॉरेन की, उसको हम कहेंगे रेफरेंसिंग टेबल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, रेफरेंसिंग टेबल कहेंगे, ठीक है, रेफरेंसिंग टेबल उसको कहेंगे। तो यहां पर आपको जॉइंस के बारे में पता चल चुका है ना कि जब हम दो टेबल को आपस में मर्ज करते हैं तो उसमें एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए और उसको हम जॉइंस कहते हैं। जॉइंस को हम यहां पर जो है इसके सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। तीसरी चीज याद रखने की उनमें एट्रीब्यूट सेम होना जरूरी है। तो यहां पर आपने अभी जॉइंस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं जॉइंस के जो टाइप्स हैं, उसमें पहला टाइप्स ले रहे हैं हम नेचुरल जॉइन, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर जॉइंस का जो टाइप्स स्टार्ट करें उससे पहले जॉइंस का एक शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखना है, जो कि अभी हम यहां पर देख लेते हैं। जॉइन का जो है शॉर्ट ट्रिक आपको यह ध्यान रखना है कि जॉइंस का मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। मतलब
जॉइंस जब भी यूज करेंगे तो उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी आपस में मर्ज करेंगे, प्लस कंडीशन देंगे, जो कि हम आने वाले अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। तो अब देखिएगा यहां पर हमारे पास आया है नेचुरल जॉइन, ठीक है ना। नेचुरल जॉइन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझ के चलिएगा भाई, इसमें से क्वेश्चन 100% आने के चांसेज हैं फुल, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, दो टेबल लेता हूं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को, जिसमें एम्प्लॉय का सिनेरियो और डिपार्टमेंट का सिनेरियो देखिएगा। यहां पर एम्प्लॉय नंबर के अंदर 1 2 3 और 4 यानी 4 कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉय है जो कि इस डिपार्टमेंट के अंदर भी कनेक्टेड है, यानी यहां पर का जो एम्प्लॉय नंबर है वो एट्रीब्यूट यहां पर भी है डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अब यहां पर क्या है कि इसके अंदर 1 2 और 4 है, 3 नहीं है, मतलब ये है कि यहां पर जो दिव्या जो कैंडिडेट है उसको अभी डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आया है। अब नेचुरल जॉइन का क्या बात होता है, देखिए नेचुरल जॉइन के बारे में आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, नेचुरल जॉइन को आपको हमेशा ऐसे ध्यान रखना है कि नेचुरल जॉइन तभी काम करेगा जब दी गई दोनों या जो भी टेबल्स हैं उनमें आपस में जो एट्रीब्यूट है वो सेम हो। तो यहां पर क्या इन दोनों टेबल के ऊपर ये नियम लागू होते हैं, रूल लागू होता है। यहां पर देखिए एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर और यहां पर डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर बराबर मैच हो रहा है इन कीज को। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो एट्रीब्यूट है, देखो एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नंबर, अगर ये आपस में मैच होगा तो उस टेबल के कोरस्पॉन्डिंग जितना भी डेटा होगा वो अपन को एक अलग टेबल में मर्ज होकर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेचुरल जॉइन जो है वो आपके इक्वी जॉइन के बराबर होता है। नेचुरल जॉइन जो होता है ना वो इक्वी जॉइन और ये नेचुरल जॉइन दोनों सेम है, लेकिन इनमें एक मेन जो डिफरेंस है वो ये है, और छोटा सा ही डिफरेंस है कि इसके अंदर जो डुप्लीकेट डेटा आएगा ना ये उसको हटा देगा। और लास्टली आपको ध्यान रखना है वो इस जॉइन वाला कि जॉइंस को हम किस से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। चलिए अब एक बहुत ही शानदार एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं जिसकी मदद से आपको नेचुरल जॉइन को समझने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यहां पर मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आया हूं जिसमें ये टेबल क्यों बनाई है उसका भी रीजन आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पर कि फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट, यानी उन एम्प्लॉयज के नाम आप निकालिए बाहर जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो आप सिंपल सा ऐसा बोल देंगे कि सर ये तो बहुत ही इजी है, हम देख के ही बता देंगे कौन कौन सा है। कि एम्प्लॉय नंबर 1 कौन है, राम है क्या, इसमें है बकायदा। 2 श्याम है क्या, है ये इसमें। तीसरा आप देखेंगे दिव्या, तो दिव्या इसमें 3 नंबर एम्प्लॉय नंबर नहीं है, तो आप बोल देंगे सर ये नहीं है। चलो लास्ट हम गए प्रेम पे, 4 तो है इसमें, यानी D1 D2 D3 के अंदर कौन है, 1 2 और 4 है। लेकिन इसको आप क्वेरी की मदद से कैसे सॉल्व करोगे और इसको आप समझाओगे कैसे, अगर आपको कहीं समझाने का मौका मिल गया या अगर आपको इसको क्वेरी की मदद से सॉल्व करने का अगर आपके सामने आ गया चांस, तो आप इसको कैसे करोगे। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया है आपको ध्यान से पढ़िए कि उन एम्प्लॉयज के नाम निकालिए जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो यहां पर इसकी क्वेरी कैसे बनेगी, इसकी क्वेरी कुछ इस प्रकार से बनेगी कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, मेरे को दिखाना क्या है एम्प्लॉय नेम, तो मैंने यहां पर लिखा ई नेम। ये ई नेम इसलिए लिखा है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो टेबल्स के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसका नाम ई नेम रखा है भाई मैंने। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सेलेक्ट ई नेम, यानी उन टेबल का एम्प्लॉय नेम निकाल लीजिए फ्रॉम एम्प्लॉय। तो टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं भाई, डिपार्टमेंट के साथ। और हमेशा आपको मैंने बताया है कि जो जॉइंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आज इस वीडियो के अंदर भी बताया था मैंने, कौन सा, कि क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन जो होता है उसका मतलब होता है जॉइंस। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने कर लिया, कंडीशन कहां है, चलो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि दोनों टेबल को मर्ज किया हमने। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का जो डेटा है आपस में मर्ज हो रहा है। तो देखो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के अंदर गए तो ये देखो एम्प्लॉय टेबल ये और ये डिपार्टमेंट, ठीक है, ये दोनों मर्ज हो रही है। अब इसमें एम्प्लॉय नंबर किस में है, एम्प्लॉय टेबल में। अब देखो कंडीशन कहां है, ये रही कंडीशन, वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर ई नंबर जो एट्रीब्यूट है वो इक्वल होना चाहिए डिपार्टमेंट टेबल के ई नंबर से। अगेन वापस इसको रिपीट कर रहा हूं कि इसमें कंडीशन दी है मैंने कि एम्प्लॉय का जो नंबर है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो देखो एम्प्लॉय टेबल हो गई और ये एट्रीब्यूट हो गया, तो एम्प्लॉय टेबल का जो एम्प्लॉय नंबर एट्रीब्यूट है वो इक्वल होना चाहिए डिपार्टमेंट टेबल के ई नंबर से। अगर ये मैच होगा तो उसमें से हम एम्प्लॉय नंबर का रिकॉर्ड निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अब इसको मैं जब रन करूंगा या इसको अगर हम डीबीएमएस टर्म्स के हिसाब से समझें तो क्या होगा, समझिए
कि इसमें क्या होगा कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब गुणा हो रहा है आपस में, तो क्या है कि टोटल जो एम्प्लॉय का जो मान लेते हैं इसमें ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। अब फॉरेन की का मतलब क्या है कि ये यहां से जो डेटा है वो रेफरेंस के रूप में इस टेबल में आ रहा है, तो प्राइमरी की जो रोज है ना उसका आपस में गुणा होगा किससे, फॉरेन की जो रो हो रही है उससे। यानी यहां पर मैं मान सकता हूं कि इसके अंदर अगर m रोज है, m रोज है और इसके अंदर n रोज है, तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा आपका m गुणा n, ये फॉर्मूला होगा। अब फॉर्मूला के अंदर देखो इसमें कितनी रो है भाई, 1 2 3 और 4, तो ये 4 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, यानी इस टेबल में 3 रो है इसमें 4 है, तो 4 गुणा 3 कितना हुआ, इक्वल 12। तो गिन लो यहाँ पर 12 रो है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बराबर बन रही है। अब ये हुआ कैसे, बनी कैसे, इसको समझो कि मैंने यहां पर क्या किया है कि इस एम्प्लॉय टेबल में से ई नंबर और एम्प्लॉय नेम को उठा लिया है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से अपन को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो हमें है जो इस टेबल के अंदर ले रहे हैं। वैसे ये एड्रेस भी आ सकता है इसके आगे जस्ट, लेकिन ये अभी अपन के काम का नहीं है तो इसलिए नहीं ले रहे हैं, और टेबल भी लेन देना हो इसलिए मैं आपके सामने जो काम की चीज है वही लेके आ रहा हूं। तो एम्प्लॉय नंबर इस टेबल का और एम्प्लॉय नंबर आ चुका है, एम्प्लॉय नेम आ चुका है। दूसरी टेबल है डिपार्टमेंट, इसमें से डिपार्टमेंट नंबर और देखो ये डिपार्टमेंट नंबर और कौन सा, एम्प्लॉय नंबर, इन दोनों का काम है, तो ये दोनों के दोनों यहां पर आ चुके हैं। अब ये बने कैसे, ये ध्यान रखिए। पहला आएगा, पहले की बारी आएगी 1 राम, तो देखो ये 1 और राम यहां पर फिल हो चुका है एम्प्लॉय में से, तो यहां पर 1 और राम आ चुका है। ये मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से ये मल्टीप्लाई होगा 1, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो तीनों रिकॉर्ड यहां आएंगे, तो तीनों रिकॉर्ड कौन से हैं, D1 1 ये आ चुका है, D1 1, फिर D2 2 ये रहा, D2 2 आ चुका है, फिर D3 4 ये देखो D3 4। इसी प्रकार प्रत्येक दूसरा आएगा श्याम, तो श्याम देखो ये रहा दूसरा श्याम, ये 1 श्याम, तो ये दूसरा श्याम आया, इसने भी तीनों से गुणा किया तो क्या आया, D1 D2 D3 ये रहा D1 D2 D3, 1 2 4, तो ये 1 2 और 4 आ चुका है। इसी प्रकार फिर दिव्या आएगी, तो दिव्या भी यहां पर क्या करेगी, इन तीनों से गुणा करेगी, अभी नहीं है लेकिन ये तीनों से गुणा तो करेगी, यहां पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया है, तो दिव्या जो है वो D1 D2 D3 किया। फिर इसी प्रकार प्रेम आया, तो प्रेम ने भी क्या किया, D1 D2 D3 से क्रॉस प्रोडक्ट किया, यानी गुणा किया आपस में। अब देखिएगा यहां पर कि रिकॉर्ड इस टेबल में आ चुका है, लेकिन हम इसकी मदद से कैसे पता करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो अब अपनी ये कंडीशन यहां पर काम आएगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, इस एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर इक्वल होना चाहिए डिपार्टमेंट टेबल के ई नंबर से, यानी ये यहां पर मैं मानता हूं कि ये है आपकी एम्प्लॉय नंबर का एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर, और यह है आपका डिपार्टमेंट टेबल का एम्प्लॉय नंबर, यह है आपका एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर, यह है डिपार्टमेंट टेबल का ई नंबर। ये दोनों मैच होंगे, उनको हम राइट करते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या यहां पर एम्प्लॉय नंबर का 1 और एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट का 1 मैच हो रहा है क्या, बराबर हो रहा है, सही, यस कर दीजिए। क्या यहां पर 1 और 2 मैच हो रहा है क्या, नहीं। क्या यहां पर देखो, इसको मैं सीधा क्रॉस ही कर देता हूं। फिर देखिए यहां पर 1 और 4 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर, क्रॉस कर दीजिए इसको। क्या 2 और 1 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्रॉस कर दीजिए। क्या 2 और 2 मैच हो रहा है क्या, यस ये मैच हो रहा है। क्या 2 और 4 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर। क्या 3 और 1 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है सर। क्या 3 और 2 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर क्या 3 और 4 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या 4 और 1 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या 4 और 2 मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और लास्ट बचता है क्या 4 और 4 मैच हो रहा है क्या, यस हो रहा है। तो रिजल्ट क्या है अपने पास, एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2 और एम्प्लॉय नंबर 4। यहां पर देखिए कौन मैच हो रहा था, एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2 और एम्प्लॉय नंबर 4। ये देखो 1 2 और 4। क्या हमारा आंसर सही है, यस हमारा आंसर एकदम सही है। हमने इस क्वेरी की मदद से इसको सॉल्व किया, इस प्रकार हम इसको समझेंगे। तो क्या यहां पर आपको ये समझ में आ चुका है, जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आगे हम बढ़ते हैं और इसके अंदर जानते हैं कि ये तो हमने जो है इसको सॉल्व करने के लिए पूरा विस्तार से समझा है, लेकिन इसको क्वेरी के माध्यम से सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिएगा कि मैंने अभी जो चीज क्वेरी के माध्यम से पीछे लिखी थी उसमें क्या था, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कोमा डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय नंबर बराबर डिपार्टमेंट नंबर, यानी एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम
एम्प्लॉय, यानी जो टेबल थी ना एम्प्लॉय और एक थी डिपार्टमेंट, तो इसमें मैंने लिखा कि एम्प्लॉय टेबल में से आप जो है इसको सेलेक्ट करो ई नेम को, और आगे लिख दिया मैंने नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट। अब ध्यान रखिएगा कि यहां से यहां तक जो भी लिखा हुआ ना उसका मतलब है ये हमने जो इतना सारा लिखा था ना उसका मतलब है नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट। अगर इस चीज को मैं उस टेबल के नीचे डायरेक्ट ले आता ना तो आपके सारा ऊपर से हवा बन के उड़ जाता, इसलिए ये आपके सामने रखना मैंने जरूरी समझा है। तो क्या ये टेक्निक आपको अच्छी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं और दूसरे जॉइन टाइप्स के बारे में देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेल्फ ज्वाइन के बारे में, ठीक है ना। नेचुरल ज्वाइन आप सभी को समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया है तो प्लीज एक बार आप थोड़ा सा रिपीट करके चेक कर लीजिएगा, आपको 100% याद आ जाएगा। बाकी बुक्स के हिसाब से चलोगे तो आपके सारे ऊपर से जाएंगे भाई, क्लियर बोलता हूं, क्योंकि टॉपिक को इतना ही क्लिष्ट तरीके से समझा रखा है ताकि हर कोई कंफ्यूज हो जाए उसके अंदर, और अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग बुक्स के अंदर विजिट करते रहे हैं। वैसे मैंने जो भी सूटेबल अच्छा एग्जाम्पल था उसकी मदद से आपको समझाया है, और आप समझ भी गए होंगे मेरे को आशा है। अब बात आती है अपने सेल्फ ज्वाइन के बारे में। सेल्फ का मतलब ही क्या हो गया कि ये जो है इसके अंदर एक टेबल जो है वो आपस में ही ज्वाइन करेगी, यानी जो भी टेबल दे रही होगी वो आपस में ही क्रॉस प्रोडक्ट करेगी। तो अब आपके माइंड में ये पॉइंट आ रहा होगा कि यार ये चीज कैसे सक्सेस है, ये चीज तो है ही नहीं, कोई टेबल आपस में कैसे वो जो है क्रॉस प्रोडक्ट करेगी, आपस में रोज को गुणा करेगी। लेकिन ये चीज संभव है, किसकी मदद से? सेल्फ ज्वाइन की मदद से। करेंगे कैसे वो देखिए। हमारे पास एक टेबल है, ठीक है ना। पहले इस टेबल का सिनेरियो देखिए आप। इस स्टडी नाम के एक टेबल के अंदर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है, एसआईडी, सीआईडी और ईयर। यानी इसमें एक स्टूडेंट की आईडी है और जिसमें S1, S2, S3 है, सॉरी S1, S2 और S1 है। सीआईडी यानी कोर्स आईडी के अंदर यहां पर कोर्स आईडी 1, कोर्स आईडी 2 और कोर्स आईडी 2 है। और यहां पर ये ईयर है कि किस ईयर में इन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। अब ये जो एसआईडी है यहां पर एज अ फॉरेन की है, और ये जो है यहां पर ये फॉरेन की है, दोनों की दोनों। लेकिन ये इनकी प्राइमरी की क्या है, या आप ऐसे मान सकते हो कि जो यहां पर एसआईडी का जो डिटेल है वो एक स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, वहां से उठाया गया है। इसलिए मैंने इस एरो की मदद से इस बॉक्स को इधर रखा है। यानी एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, ऐसा एक आप कल्पना कीजिए, इसका इमेजिन कीजिए कि वहां से इस डेटा को एसआईडी को यहां पर कॉल किया गया है, ठीक है। और यहां पर दूसरा देखिए सीआईडी जो है वो एक कोर्स नाम की टेबल है, जिसको मैंने आपको सीआरएस नाम दिया है, एक कोर्स नाम की टेबल से इसको यहां पर कॉल किया गया है। और तीसरा ईयर जो है वो इसी स्टडी का ही एट्रीब्यूट है। अब मुद्दे की बात इसमें क्या है कि इसमें हम जो है यहां पर एक क्वेश्चन की मदद से यहां पर समझते हैं कि इसको सेल्फ ज्वाइन को कैसे वर्क करता है, और इसके अंदर जो समझने की जो चीज है वो कौन सी है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड स्टूडेंट आईडी, ठीक है ना। उस स्टूडेंट के आईडी आपको फाइंड करनी है, हु इज एनरोल एट लिस्ट 2 कोर्सेज। यानी आपको इस टेबल में से उन स्टूडेंट का जो है आईडी फाइंड करना है जो एक से अधिक कोर्स के अंदर एनरोल है। देखिए तो यहां पर क्या होता है, S1 C1 में है, S2 C2 में है। यहां पर देखिए वापस ये बारी आ चुकी है, ये S1 ये और ये S1 ये। मतलब एक S1 जो है वो बंदा जो है वो C1 को भी कोर्स को परचेज कर रखा है और C2 को भी परचेज कर रखा है। लेकिन ये भी नेचुरल ज्वाइन की तरह ही हुआ। आप यहां पर ग्राफिकल देखते ही पता लगा लिया आपने, लेकिन इसको हम क्वेरी और डीबीएमएस के थ्रू कैसे करेंगे वो सबसे बड़ी बात होती है, और वहां पर आपको सेल्फ ज्वाइन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जानते हैं कि इसको क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कहा गया है कि उस स्टूडेंट की आईडी को फाइंड कीजिए जो एक से अधिक यानी कम से कम 2 कोर्स के अंदर एनरोल है। तो यहां पर अपने पास है, अब आगे भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस टेबल के हिसाब से यही डेटा दिया है, ठीक है। चलो हमारे पास जो डेटा है उसके ऊपर ही अप्लाई करके देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पर जानिए आप क्वेरी, ठीक है ना। अपन को यहां पर जैसे मैं यहां पर लेके आ रहा हूं सेलेक्ट, और यहां पर मैं लेके आऊंगा स्टूडेंट की आईडी। अब मुझे फाइंड क्या करना है भाई, तो मुझे फाइंड करना है सर एसआईडी, यानी स्टूडेंट की आईडी फाइंड करनी है फ्रॉम टेबल का नेम क्या है यहां पर, स्टडी। ये देखो स्टडी जो है वो टेबल है, लेकिन अब आप कहेंगे कि सर अब आप इसको आपस में गुणा कैसे करेंगे, इसी स्टडी को और स्टडी से कैसे गुणा करेंगे।
तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी डुप्लीकेसी करेंगे इस टेबल की। तो मैं यहां पर देखो एलियास एज जो कमांड है उसका प्रयोग करूंगा। मैं यहां पर ये कहता हूं कि सेलेक्ट SID फ्रॉम स्टडी, ये जो टेबल है स्टडी एज T1, यानी इस स्टडी का मैं जो नाम चेंज करके यहां पर क्या दे रहा हूं, T1। ये परमानेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अपने क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर हमने इसको लिया है और ये T1 जो है टेम्पररी यहां पर नाम रखा गया है इसका, ध्यान रखिएगा। और ये जो एज लिखा है इसको बोलते हैं एलियास एज कमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलियास एज कमांड। तो मैं यहां पर बोलता हूं कि एक स्टडी नाम की टेबल ले रहा हूं जिसका नाम है T1, एक और स्टडी नाम की टेबल ले रहा हूं जिसका नाम है T2। तो मैंने दो टेबल यहां पर डुप्लीकेट कर ली है, ठीक है ना। तो एक स्टडी का जो है एक टेबल तो रहेगी T1 के रूप में, एक रहेगी इसी की एक फोटोकॉपी हो जाएगी जिसमें यही डाटा रहेंगे तीनों के तीनों, और उसका नाम क्या रहेगा, T2। तो इन दोनों को जो है यहां पर हमने कर दिया है क्रॉस प्रोडक्ट। ये लो आपका जो समस्या था वो समाधान हो चुका उसका, यानी हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख लिया सेल्फ ज्वाइन के अंदर, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने आपको बोला था कि ज्वाइन का मतलब क्या होता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन क्या होगा, ज्वाइन कहलाता है। अब देखो यहां पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट तो करना सीख लिया, लेकिन ज्वाइन मतलब कंडीशन कहां है। कंडीशन ये रही कि इसमें मैंने बोला है कि T1.SID, तो यहां पर ये T1 है, इसके अंदर SID जो है वो बराबर होनी चाहिए T2 के SID। अब दोनों के दोनों बराबर है, टेबल में कुछ चेंजेस नहीं है भाई, बस इसका नाम जो है T2 कर दिया है, इसमें T1 है। तो यहां पर मैंने बोला है कि T1.SID मैच होनी चाहिए T2.SID से, तो T2.SID जो होगी वो, और ये दोनों में बराबर डेटा है, अभी आगे मैं बता दूंगा आपको। लेकिन यहां पर एक मैंने एंड जो है कंडीशन लेकर आ चुका हूं। एंड का जो है फैक्ट क्या बोलते हैं भाई, एंड का नियम क्या बोलता है कि मैं जो है एक ट्रू रिजल्ट तभी दूंगा जब दोनों के दोनों ट्रू हो। अगर दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हो गया तो मैं क्या करूंगा, उसको फॉल्स ही रिटर्न करूंगा, चाहे फर्स्ट वाला फॉल्स हो चाहे लास्ट वाला फॉल्स हो, ठीक है ना। और अगर दोनों फॉल्स है तो तब तो यहां पर सीधा ही होगा, फॉल्स होगा। तो यहां पर अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखिएगा अगर एक भी फॉल्स आ जाता तो वहीं से समझ लीजिएगा इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, लेकिन दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी काम होगा। तो पहली कंडीशन मैंने दी है कि T1 का SID जो है वो बराबर होना चाहिए T2 के SID से, एंड T1.CID, ये देखो यहां पर अब इस बारी है T1 का जो CID है वो नॉट इक्वल, ये जो है ना ये ग्रेटर देन और लेस देन जो है आपस में लिखा है, इसका मतलब है कि नॉट इक्वल, ठीक है ना। ये T1 का जो CID है वो नॉट इक्वल होना चाहिए T2 के CID। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो यहां पर T होगा, अगर ये दोनों में से बराबर हो गए आपस में तो ये क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। अगेन रिपीट करता हूं, मैंने यहां पर कंडीशन ली है कि T1 का जो SID है वो बराबर होना चाहिए किसके, T2 के SID। अब नाम दोनों के टेबल के T1 T2 कर दिया, बाकी रिकॉर्ड ये का ये रहेगा दोनों में। और दूसरी कंडीशन दी है एंड की मदद से कि T1 का जो CID है वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, T2 के CID से। अब देखो यहां पर होता क्या है खेल इसका। अब यहां पर देखिएगा मैंने जब ये काम किया तो यहां पर क्या मिला भाई, मुझे यहां पर मुझे मिला कि मेरे पास एक टेबल मर्ज होकर आई है जिसमें T1 का रिकॉर्ड इधर है, T2 का रिकॉर्ड इधर है। ये देखो T1 का जो रिकॉर्ड है इस टेबल के, यानी इधर से इधर तक का जो डेटा है वो है T1 का, और इधर से इधर तक का जो डेटा है वो है आपका T2 का। अब इसमें से क्या क्या आ चुका है, SID आ चुका है और CID आ चुका है। लेकिन अब देखो इस टेबल को यहां पर कि मैंने आपको बोला था क्रॉस प्रोडक्ट मतलब गुणा। तो यहां पर कितनी टोटल रोज है भाई, 3। हमने क्या लिया था, M गुणा N। तो टेबल कितनी अपनी, टेबल T1 है और ये टेबल T2 है। दोनों में रोज कितनी है भाई, इसमें 3 है, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर भी 3 होगा क्योंकि दोनों डुप्लीकेट हो रखे हैं। तो 3 गुणा 3 कितना होगा भाई, 9 होगा। 3 गुणा 3 कितना होगा, 9। तो टोटल कितनी रोज बनेगी, 9। क्या 9 रोज है, क्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर चल रहा है अपना काम। चलिए अब आती है बारी, तो हम सबसे पहले इस S1 और C1 को गुणा करेंगे T2 की जो टेबल है, इसी को आप T1 मानिए, इसी को आप T2 मानिए। तो इस S1 को गुणा करेंगे, S1 C1 को गुणा करेंगे T2 के S1 C1 से, और फिर S1 C1 को गुणा करेंगे S2 C2 से, फिर S1 C1 को गुणा करेंगे S1 C2 से। तो क्या यहां पर आ चुका है ये रिकॉर्ड, यस आ चुका है। ये देखो S1 C1 को गुणा किया तो ये देखो यहां पर ये तीनों का तीनों रिकॉर्ड आ गया। देखो S1 S2 S1 आ चुका है बराबर। फिर C1 C2
C1 C2 C2 आ चुका है, बराबर बात है। चलो फिर बारी किसकी आई भाई, S2 C2 की बारी। तो ये रहा देखो S2 C2, इसने इस तीनों को गुणा किया तो S1 S2 S1 आ चुका है, C1 C2 C2 C1 C2 C2 क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है भाई, आपस में गुणा हो रहा है। फिर लास्ट किसकी बारी है भाई, S1 C2 की वापस। तो यहां पर देखो S1 C2 ये रहा S1 C2, इनका आपस में गुणा किया तो S1 S2 और S1 आ चुका है। तो ये तो रिकॉर्ड अपने पास आ गया, लेकिन अपन को अभी भी सवाल जो है अपना अभी अधूरा है। अपन को उस स्टूडेंट को फाइंड करना है, उस स्टूडेंट की आईडी फाइंड करनी है जो एक से अधिक कोर्स में एनरोल है। कैसे होगा, तो शर्त को वापस देख लो यहां पर कंडीशन को कि T1 का SID मैच होना चाहिए T2 के SID से। तो ये तो क्या बोलते हैं कि ये SID और ये आपकी जो SID है ये तो होनी चाहिए आपके मैच। और दूसरा क्या बोला इसने कि T1 का जो CID है ये CID और ये CID कभी मैच नहीं होना चाहिए। ये दोनों तो मैच होने चाहिए, लेकिन ये दोनों जो है वो मैच नहीं होने चाहिए। ये तो TT तब होगा जब मैच होगा, और ये TT कब होगा, जब मैच नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या S1 और S1 आपके बराबर है? बराबर है सर, सही है। क्या C1 और C1 बराबर है? क्या हाँ है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि यहां पर बराबर हो रहा है। चलो इसके ऊपर लाइन घुमा दो, ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि यहां पर S1 तो काम कर रहा है, इसका तो यहां पर ट्रू आ गया। लेकिन यहां पर क्या है, ये C1 और C1 भी मैच कर रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि मैच नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये आ चुका है फॉल्स। तो यहां पर रिजल्ट क्या आ गया आपका, फॉल्स, मतलब ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। दूसरा, क्या S1 S2 मैच हो रहा है? क्या नहीं, तो इसको फॉल्स यहां पर ही हो गया, तो छोड़ दो, यहां पर इसको क्लोज कर दो। ठीक है, यानी ये पहली कंडीशन जो है यहीं पर ही फॉल्स होगी, तो फिर दूसरी की चेक करने का मतलब क्या है, TF या FT, तो F ही आएगा। तीसरा, क्या S1 और S1 मैच हो रहा है? क्या यस हो रहा है, तो ये आपके T हो चुका है। क्या C1 और C2 मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, और ये कह रहा है नहीं होगा, तो उसको मैं ट्रू मानूंगा। चलो यहां पर अपना काम हो चुका है, तो मैं मान सकता हूं कि ये C2 वाला यहां पर सही है। S1 और S1 मैच हो रहा है? क्या सही हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। क्या C1 और C2 मैच नहीं हो रहे? नहीं हो रहे हैं, ये देखिए यहां पर। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन हुई, मतलब ये सेलेक्ट हो चुका। चलो आगे बढ़ो। S2 S1 मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहीं पर ही कैंसिल कर दो इसको। क्या S2 और S2 मैच हो रहा है? क्या हो रहा है, ये कंडीशन सही हो गई। दूसरा देखो, क्या C2 और C2 मैच हो रहा है? क्या हो रहा है, जबकि ये कह रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो ये इसको भी कैंसिल कर दो। यहां से आगे बढ़े, S2 S1 नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाइए। S1 S1 हो रहा है, C2 और C1। अब देखो यहां पर भी काम कर गया अपना ये, ठीक है, ये टोट का काम कर गया। देखो यहां पर क्या S1 और S1 मैच हो रहा है? क्या बराबर हो रहा है? क्या C2 और C1 बराबर मैच हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, ये कह रहा है नहीं होना चाहिए। बराबर इसका रिकॉर्ड यहां पर आ चुका है कि ये दोनों रिकॉर्ड आपस में मैच नहीं होने चाहिए। चलो नेक्स्ट आपके पास है, क्या S1 और S2 मैच हो रहे हैं? क्या मतलब यहां पर फॉल्स आ गया, इसको कैंसिल कर दो यहीं पर ही। लास्ट बच्चा, क्या S1 और S1 मैच हो रहे हैं? क्या हाँ हो रहे हैं, इसका ट्रू है, तो इसको ट्रू मान लो। क्या लास्ट में देखो C2 और C2 मैच हो रहे हैं? क्या हाँ हो रहा है, तो दोनों के दोनों ट्रू नहीं आने चाहिए। ये कह रहा है कि नॉट इक्वल होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी पेन घुमा दो यहां पर। अब अपने पास रिकॉर्ड कौन सा आया है भाई, S1 वाला और एक S1 वाला। S1 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 C1 सॉरी S1 C1, देखो यहां पर ये रहा S1 C1, ये देखो ये मैच हो रहा है यहां पर। ठीक है, यहां पर मैच हो रहा है। फिर नेक्स्ट कौन सा रिकॉर्ड आया, S1 और C2 S1 C2, ये देखो मैच हो रहा है। तो यहां पर हमारा आंसर एकदम सही है कि ये दोनों जो है एक ही है, मतलब S1 जो है वो दोनों कोर्स के अंदर एनरोल है, और हमने शुरू में यही आंसर मैच किया था। इसको हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन, यानी एक ही टेबल जो है वो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होके आपका रिजल्ट निकालेगी। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। आप अगर इस टेलीग्राम अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स जो भी हैं, तो उन नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको दे रखा है। आप लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज एनवीरे एजुकेशन को भी जरूर ज्वाइन करें, और इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट दिखाते रहें, इसी प्रकार आप जो है आगे बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। आपको आज की क्लास कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज भी जो है ग्राफिक्स के कारण आपको जो है अच्छा समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि भाई बोर्ड के ऊपर बार बार टेबल्स को बनाना पड़ता है, ज़्यादा टाइम जाता है और क्लास भी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो उस हिसाब से मैंने इसको आज एडजस्ट किया है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।